नमस्कार। पिछले वीडियो में हम रिटायरमेंट फंड के बारे में बताए थे, जहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट और ऐड करना था। तो ये रिटायरमेंट फंड का पार्ट 2 है हमारा ये वीडियो। वहाँ पे क्या है कि आज ये लास्ट वीडियो है रिटायरमेंट फंड में, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ पूरा बता देंगे। उसके बाद आपको कैसे डिसीजन लेना है वो आप आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि रिटायरमेंट फंड, जो रिटायरमेंट के लिए फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इसको रिटायरमेंट फंड बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप म्यूचुअल फंड में, रिटायरमेंट फंड में एसआईपी करते हैं, तो वो पैसा या लमसम करते हैं, तो वो पैसा आपका 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। 5 साल वो पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन है, पहला चीज देखिए कि अगर आप आज पैसा डालें, 2000 आज पैसा डाले, तो ये पैसा कल या 6 महीना बाद नहीं निकाल पाएंगे। ये आपका अगले 5 साल के बाद पैसा निकाल पाएंगे, पहला कंडीशन। या अगर आपका एज 60 साल होता है, अगर आपका एज 60 साल होता है, तब ये पैसा आप निकाल पाएंगे। बहुत लोग क्या है कि जो अंग लोग होते हैं, वो 100 200 या 5,000 10,000 20,000 अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और वो पैसे क्या करते हैं, इक्विटी फंड से निकाल लेते हैं। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ही है कि अगर आपका एज 60 साल हो जाता है, तब ही पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि इसमें 5 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, बहुत लोग बोलेंगे भैया हमारा ही पैसा हम नहीं निकाल सकते। उसमें बेनिफिट ये होता है कि जो पैसे जल्दी निकालते हैं ना, उनका बेनिफिट क्या होता है, उनका रिटर्न थोड़ा कम रहता है। अगर 5 साल के लॉक हो जाता है, 5 साल के अगर आपका ये पैसा लॉक हो जाता है, तो वो क्या होगा कि 5 साल में आपका बढ़ा हुआ रहेगा। तो उस समय क्या होगा कि जब आप निकालेंगे पैसे, उस समय आपका रिटर्न भी ज्यादा रहेगा और आपका पैसा बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको निकालने में भी अच्छा रहेगा। आपका जो जो आप काम सोचे रहेंगे रिटायरमेंट के बाद, वो आप आसान से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि हम एक बताए थे कि अगर आप 25 साल के हैं और 2500 मतलब 2500 का एसआईपी करते हैं आप, तो जब इतना का है, इतना का एसआईपी करते हैं और 60 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो आपका 5,000 का वहां इक्वेशन था, 5,000 का करते हैं तो आपका 1 करोड़ होता है। अगर हम 2500 मतलब 2,500 का अगर एसआईपी करते हैं, तो 60 साल के बाद अगर आप 50 लाख, मानिए कि अगर 10% के हिसाब से 50 लाख आपका रुपया होता है, और आप 60 साल हो गया, मतलब मानिए कि आपका 50 लाख क्या हुआ, 50 लाख आपका फंड हो गया और आप 60 साल के हो गए। अब आपको क्या है कि हर महीने पैसे चाहिए, क्योंकि आप रिटायर हो गए। आपको आपके जो पर्सनल खर्चे हैं, जो आपको डेली खर्चे हैं, उसके लिए पैसे आपको चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, हम आपको एक पॉइंट बताए थे, एस डब्ल्यू पी मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में होता है क्या है कि अगर आपका पैसा 50 लाख हो गया, 50 लाख में हर महीने का 5,000 का आप क्या कीजिए, ये सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान सेट कर दीजिए। जब ये सेट कर देंगे, तो हर महीने म्यूचुअल फंड से जो आपका पैसा जमा है, उससे आपका अकाउंट में हर महीने 5,000, ये नहीं 5,000 की 5,000 सेट करना, आपको जितना मन है वो सेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 बताए, 5,000 हर महीने जब सेट कर देंगे, तो क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट महीने 5,000 आपके अकाउंट में चला जाएगा। आपके अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा फर्स्ट महीने में। फिर अगले आप बचा कितना आपका, 49,95,000, मतलब कि 49,95,000 आपका पैसा बचा। तो नेक्स्ट महीने में क्या होगा आपका, फिर वो 5,000 आपके अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि एक महीने का खर्चा आपका हो गया। अगले महीने फिर आपके अकाउंट में 5,000 जाएगा। तो वो 5,000 जब जाएगा, तो फिर आपके महीने क्या होगा कि नेक्स्ट आपका फिर बचेगा कितना, 49,000 मतलब 49 लाख आपका 90,000 बचा है दूसरे महीने के बाद। तो उसमें ये बेनिफिट होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में ये बेनिफिट होता है कि अगर आप सेकेंड मंथ में आपका 49,90,000 बचा है, और सेकेंड मंथ में क्या हुआ कि सेंसेक्स या बीएससी का जो मार्केट है पूरा अप गया। ठीक है, मानिए कि आपका मार्केट यहां से यहां गया और आपका यहाँ पे है, तो ये भी हो सकता है कि 90,000 का 92,000 भी होगा। मतलब कि आपका पैसा विड्रॉवल भी कर रहे हैं, और अगर मार्केट हाई रहता है, तो आप पैसा आपका बढ़ेगा भी, और वो पैसा क्या होंगे आपका, फिर वो अगले महीने में आपका पैसा निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान करते हैं, मतलब 5,000 हर महीने पैसा निकालते हैं, तो ये नहीं कि आपका यूनिट तो कम होता जाएगा, लेकिन जो यूनिट का प्राइस रहेगा वो आपका अगर हाई जाता है, यूनिट का प्राइस जो हाई रहता है, तो फिर वो आपका बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया आपका रिटायरमेंट फंड का
सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे इक्विटी, हाइब्रिड और डेट, 3 फंड आपको बताए थे किस एज में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हो जाता है आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का बेसिक चीज। अब आपको हम ये बताएंगे कि अभी तक 5 साल में कौन सा फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, वो लिस्ट देंगे और आपको जहां पे जितना लगे मन चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे बुक में यहाँ पे देख पा रहा हूं कि एक हमारा है HDFC रिटायरमेंट फंड, HDFC रिटायरमेंट फंड। ये 5 साल का जो इसका रिटर्न है, वो रिटर्न यहाँ पे देख पा रहा हूँ 16% रिटर्न है। इक्विटी वाला जो इक्विटी के अंडर आता है, 5 साल का 16% का रिटर्न है HDFC का। नेक्स्ट हमारा आता है निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया आता है जिसका रिटर्न है आपका, निप्पॉन इंडिया का यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसका रिटर्न 5 साल के अंदर है 11%। HDFC रिटायरमेंट फंड, निप्पॉन इंडिया का आपकी 11%। और फिर आपका आता है जो टाटा का रिटायरमेंट फंड है, उसमें जो आपका टाटा का रिटायरमेंट फंड देख पा रहा हूँ 5 साल में आपका 13% है। तो HDFC बहुत सारे फंड जो कंपनी है वो रिटायरमेंट फंड चलाते हैं। यहाँ पे नाम है UTI रिटायरमेंट फंड, HDFC, निप्पॉन इंडिया, SBI, टाटा, फिर आपका एक्सिस और फ्रैंकलिन। ये 4-5 फंड है जो रिटायरमेंट फंड चलाते हैं। वो रिटायरमेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इतने का SIP करते हैं तो आने वाले दिन में आपका 60 साल के बाद अगर इतना होता है तो इस माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ जो आपके बेसिक पर्सनल खर्चे होते हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद फिर आपका कोई टेंशन नहीं होता है। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में हमारा क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम ऐसी तो बोलते नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारा वीडियो, आप करें या ना करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सैलरी वाले आदमी है, जो आप सैलरी पे डिपेंड है, तो ये इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए कहीं से किसी भी तरह, ताकि आपका फ्यूचर में टेंशन फ्री रहे। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा ये नंबर है, आप ये नंबर पे हमारा व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा बताएंगे कि कैसे कब कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट क्या है ना, अप डाउन होते रहता है। मार्केट क्या है, ये हो गया हमारा मार्केट। ये मार्केट क्या होता है, अप डाउन होता रहता है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं पता है कि उनको कितना कब कितना इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन एक चीज है SIP, जो आप बोलते हैं SIP, ये SIP जरूर करें। 2000 5000 जितना आपको सेविंग होता है, सेविंग का 10% अगर आप, मतलब आपका जो जितने खर्चे होने के बाद जितने आपके पास बचते हैं उसका 10 या 20% अगर आप SIP करते हैं तो आपको आने वाला टाइम में क्या होता है कि आपका जब कोई भी फाइनेंशियल इशू होता है तो आप आसान से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा नंबर, ये रहा हमारा टॉपिक, आप समझ गए। अगर आपको और कोई डाउट है तो हमारा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, फैमिली को केयर करें, कमाते रहें और बचाते रहें। नमस्कार।